यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 हम लोग ये मॉडल एक हल कर रहे हैं 2026 का ही हाई स्कूल इंग्लिश का है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन आर्टिकल, एक लेख लिखिए ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, जीवन में खेल कूद का महत्व। इस पर आपको एक आर्टिकल यानी लेख लिखना है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये हाई स्कूल स्तर पर ही नहीं बल्कि इंटर में भी आपसे एक आर्टिकल लिखवाया जाता है। इंटर में ये लगभग 100 से 150 शब्द का होता है और इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और हाई स्कूल में ये 80 to 100 है और इसके लिए 6 मार्क अलॉट किए गए हैं। हम इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखें। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिखिए जो आपको नॉलेज है। वैसे एसे लिखने के लिए एसे में 3 हेडिंग होते हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप परिचय देते हैं लेख का, जिसमें आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और किस विषय पर लिख रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में वो तमाम हेडिंग आ सकते हैं जो आपके मन में आए, जो आप समझते हैं, जैसे यहाँ पर जो दिया गया है। यस, तो इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन, ये 3 हेडिंग होते हैं। और सारे हेडिंग्स जो आप सोचते हैं, जिन्हें आप डेवलपमेंट करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो हमने इंट्रोडक्शन ये लिखा है, इट इज सैड, यह कहा जाता है, अ साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन, हमारा शरीर एक मशीन के समान होता है। अ मशीन नीड्स ऑयलिंग, और एक मशीन में तेल पानी की जरूरत होती है। इन द सेम वे आवर बॉडी नीड्स, इसी तरह से हमारे शरीर को जरूरत होती है एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट, खेल कूद और शारीरिक व्यायाम की। दे गिव अस एनर्जी, दे गिव अस एनर्जी, वह हमें शक्ति ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेसेसिटी, आवश्यकता क्या है गेम्स और स्पोर्ट की, जरूरत क्या है। वी आर स्टूडेंट, हम सब विद्यार्थी हैं। आवर ड्यूटी इज टू स्टडी, हमारा जो कर्तव्य है वो अध्ययन करना है। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम हर समय पढ़ाई नहीं कर सकते। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता हर चीज की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ स्टडी लॉस्ट इंटरेस्ट, और अधिक पढ़ते रहने से पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो समाप्त हो जाता है, रुचि समाप्त हो जाती है। विदाउट इंटरेस्ट एफिशिएंसी डिक्लाइंस, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, इसको याद कर लीजिएगा। डिक्लाइंस पतन हो जाती है, या हम कहें जो हमारी कार्य क्षमता है या कार्य कुशलता है वो कम हो जाती है। इम्पॉर्टेंस, खेल कूद का महत्व क्या है। फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए। वी शुड बी हेल्दी, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। अ वीक एंड सिक स्टूडेंट, एक कमजोर और बीमार विद्यार्थी। कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता है। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ मेक्स अस फिट फॉर वर्क, अच्छा स्वास्थ्य हमें कार्य के लिए फिट बनाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू बॉडी, खेल कूद हमारे शरीर को सबसे अच्छा अभ्यास, शारीरिक व्यायाम प्रदान करते हैं। आवर लिम्स मूव, हमारे जो शरीर के अंग हैं वो क्रियाकलाप करते हैं, चलते फिरते हैं। एंड ब्लड सर्कुलेट्स, और खून का संचार होता है। कंक्लूजन, वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स, हमें खेल कूद में भाग लेना चाहिए। एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट, हमें खेल कूद में भाग लेना चाहिए। बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर स्टडी, लेकिन अपनी पढ़ाई की कीमत पर नहीं। ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ करके और खेल कूद में भाग लेते रहें, ये ठीक नहीं रहेगा। सो अ बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी, इसलिए एक संतुलित विचार, एक संतुलित कार्य में और पढ़ाई में और खेल कूद में एक संतुलन बना के रखिए आप। वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक है। आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी, हमारे जिंदगी का जो नियम है वो होना चाहिए क्या। वर्क वाइल यू वर्क,
काम करो जब आपको काम करना है, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और खेलो जब आपको खेलना है। दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यही तरीका है खुश रहने का और स्वस्थ रहने का।